सो हेलो एवरीवन, टुडे इज 28th ऑफ अप्रैल। आज के टॉपिक्स देख लेता है। माय नेम इज सौरभ पांडे। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो नीचे लिंक दे रखा है, या फिर मॉर्निंग में आप लाइव जुड़ सकते हैं 8:15 साढ़े 8 बजे के बीच में। देखिए, पहला टॉपिक है वॉर पावर एक्ट के बारे में। वॉर पावर रिजोल्यूशन 1973 से बोलता है। इट वॉज पास्ड आफ्टर कंसर्न ओवर सीक्रेट यूएस मिलिट्री एक्शन इन कंबोडिया ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। देखिए, सिंपल सी बात है कि वॉर अगर डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अगर डिक्लेयर किया जाता है, मतलब वही एक इनिशिएट लेता है, तो सर्टन अप्रूवल जो वहाँ के पार्लियामेंट का जरूरत होती है, जिसे हम कांग्रेस वहाँ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कांग्रेस के पास पावर है कि डिक्लेयर कर सकता है और अप्रूव भी करता है मिलिट्री फंडिंग को। साथ में देखिए, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, 3 मेजर रिक्वायरमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे कांग्रेस को बिफोर सेंडिंग ट्रूप्स। ऑल्सो दूसरा रिक्वायरमेंट, प्रेसिडेंट मस्ट रिपोर्ट टू द कांग्रेस विद इन 48 आवर्स ऑफ डिप्लॉइंग यूएस फोर्सेस। तीसरा रिक्वायरमेंट है, प्रेसिडेंट ऑल्सो मस्ट कीप रिपोर्टिंग टू द कांग्रेस एटलीस्ट एवरी 6 मंथ, रिपोर्ट भी करते रहना है। फिर इसमें 60 डे रूल्स है। 60 डे रूल का मतलब है कि अगर मान लो कांग्रेस अप्रूव नहीं करती है, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट अगर अप्रूव नहीं करती है, तो यूएस की जो मिलिट्री है, लाइक आप कह सकते हैं यूएस की जो मिलिट्री यूज एंड हो सकता है आफ्टर 60 डेज। और इसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड भी बताया गया। तो अभी 1 मई को, मतलब दो दिन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कहीं ना कहीं अप्रूवल की जरूरत आपकी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इवॉल्विंग चाइना पाकिस्तान स्पेस कॉपरेशन। चाइना और पाकिस्तान के बीच में स्पेस कॉपरेशन काफी इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन डेवलप किया हुआ है, त्योंगोंग स्पेस स्टेशन जिसे कहते हैं, और इनका नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम बेदाव है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसकी अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको ऑल वेदर फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, उसे स्पेस कॉपरेशन में लेके जाना चाहते हैं। कई दूसरे मिशन है, जैसे आइस क्यूब क्यू करके है। उसके अलावा कुछ और भी मिशन हैं, फॉर एग्जाम्पल PRSS-1 PRSS-2 करके है। फिर बेदाव नेविगेशन सिस्टम है, वो भी जैसे जीपीएस यूएस का है वैसा है। उसके तहत दोनों देश आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कार्ड थेरेपी। कार्ड थेरेपी एक ऐसा कैंसर ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है जिसमें हमारे शरीर से टी सेल्स निकाले जाते हैं। टी सेल्स निकालने के बाद उनको लैब के अंदर सर्टेन चेंजेस किया जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है, और फिर उसको फिर दोबारा से शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये टी सेल्स जो चेंज होते हैं, ये जाके कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। बट इसमें एक स्पेसिफिक रिसर्च आई है जिसमें ये बात बोली गई है कि जो ये टी सेल्स हैं, ये सारे कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिटेल डिस्कशन आज मैंने किया। आप जरूर से जरूर कार्ड थेरेपी के गो थ्रू होइएगा। फिर आ जाते हैं, क्या मिडिल स्कूल स्टूडेंट एंगेज विद एआई। क्या छोटे उम्र में ही एआई सिस्टम के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। जैसे एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम जो है वो एड ऑन हो रहा है 26-27 से फॉर क्लासेस 3 एंड 8। तो क्या ये करना चाहिए, तो इस पर चर्चा आपकी की गई है। नेक्स्ट जो आपके लिए टॉपिक बनता है, दैट इज ईरान वॉर एंड फर्टिलाइजर। तो कहा गया कि कहीं ना कहीं जो युद्ध की स्थिति है, इससे सल्फर, अमोनिया और साथ में यूरिया का जो सप्लाई है वो काफी अधिक अफेक्ट आपका हुआ है। यूरिया प्राइसेस हैव राइजन द मोस्ट। गल्फ नॉर्मली सप्लाइज अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेडेड यूरिया। तो यूरिया की सप्लाई होगी, और दूसरी अगर जो फर्टिलाइजर नहीं होगी, तो ओवरऑल जो फूड सिक्योरिटी विल ऑल्सो भी अफेक्टेड, क्योंकि क्रॉप यील्ड अफेक्ट होगी, तो इससे ये सब इंपैक्ट पड़ सकता है। फर्दर इसमें एक और जो टॉपिक है कि जो सर्किट बोर्ड सप्लाई है वो भी अफेक्ट होगी। इसमें कहा गया कि देयर इज अ स्पेसिफिक हाई प्योरिटी पॉलीफिनाइल ईथर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका शॉर्टेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। इसकी वजह से जो पीसीबीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं, उसका अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो भी रिड्यूस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में जरूर से गो थ्रू होइएगा, और इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।